हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैंने आपका पेपर देखा, बहुत खुशी हुई मुझे। पेपर आपका बहुत अच्छा था और बाल विकास का पेपर भी आपका काफ़ी अच्छा था। उसका सॉल्यूशन मैं नहीं करवा पाई क्योंकि आप सभी जानते हैं क्या परिस्थिति चल रही है और अभी मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है इतना भी कि मैं आपका रिवाइज़ भी करवा पाऊँ। पर थोड़ा-सा मैं प्रयास करूँगी कि आपका शिक्षण अधिगम का जो है उसका मैं सॉल्यूशन बता दूँ। फटाफट से देख लीजिएगा। पहला है आपका शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? जॉनसन, एडम्स, बीएस ब्लूम या जॉन डीवी। तो यह कथन है आपका जॉन डीवी का। मैंने बताया भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहां मैंने बार बार आपसे बोला था, वही क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो आपके ये हैं स्पेंसर। जो स्पेंसर है इन्होंने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस का आशय है सामान्य, असामान्य, उपयोगी या फिर आदान प्रदान। तो जो कम्युनिस्ट शब्द है, अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे, तो इसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन यानी कि सामान्य। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सामान्य। नेक्स्ट है, संप्रेषण के तत्व हैं संदेश, माध्यम, स्रोत या फिर उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया, वहां मैंने बोला भी था, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी। ये तीनों ही संप्रेषण के तत्व हैं, संदेश भी, माध्यम भी और स्रोत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र के सिद्धांत पर आधारित है? पुनर्बलन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, गेस्टॉल सिद्धांत या फिर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे बोला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। देखिए रिपीट हुआ है। ये जो है आपका पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, ये आधारित है गेस्टॉल सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फिर डीवी। तो जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है आपकी, इसके जनक है सुकरात, यानी कि आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या पहचान, समस्या की आवश्यकता, समस्या समाधान या फिर उपयुक्त समी। तो निदान की प्रक्रिया जो होती है, जितना है आपको पता है, निदान में हम क्या करते हैं? समस्या की पहचान करते हैं, क्या समस्या है, और समाधान जो हम करते हैं वो उपचार में आ जाता है आपका, उपचारात्मक शिक्षण में। तो जहां तक मुझे इसका आंसर लगता है वो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि समस्या की पहचान। ठीक है, निदान की प्रक्रिया से जो संपादित रहेगा वो रहेगा समस्या पहचान। फिर भी अगर कुछ आंसर रहेगा तो मैं आपका क्लियर कर दूंगी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन सा तत्व का समावेश नहीं होता है? सूक्ष्म समय, सूक्ष्म कक्षा आकार, बृहद पाठ्य वस्तु, अभ्यास आधारित शिक्षण। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बृहद पाठ्य वस्तु। ये सभी इसकी विशेषताएं, ये आपको बताई भी थी मैंने सूक्ष्म शिक्षा पढ़ाया था। अगला प्रश्न है, पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी है? किसने पाठशाला को उद्यान की संज्ञा दी थी? हर्बर्ट, मांटेस्की, फ्रॉवेल या फिर फ्रैंकलिन। तो ये बात कही गई है फ्रॉवेल के द्वारा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं सक्रिय, उत्साही, क्रियाशील या फिर निष्क्रिय। तो व्याख्यान में जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय बन जाते हैं। ठीक है, एक्टिव नहीं रहते हैं। बताया था आपको, व्याख्यान हो गई, वर्णन विधि हो गई, इसमें जो छात्र हैं बस आपके सुनते रहते हैं, बातें बोर होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी पाठ्य केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य वस्तु केंद्रित या फिर बालक केंद्रित। तो प्राचीन समय में जो शिक्षा प्रणाली चलती थी वो चलती थी शिक्षक केंद्रित। ठीक है, अभी चल रही है आपकी बालक केंद्रित यानी कि छात्र केंद्रित। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है? बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। देखिए रिपीट हुआ है। प्रस्तावना प्रश्न किससे संबंधित है? विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से, अश्रृंखलाबद्धता से। तो पाठ जो प्रस्तावना है वो आपकी संबंधित होती है पूर्व ज्ञान से। आपका 13 क्वेश्चन है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है समूह कार्य द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, कहानी द्वारा या प्रश्नोत्तर के द्वारा। तो जब कल्पना शक्ति विकसित करने की बात करी जा रही तो ये कहाँ से विकसित होगी? कहानी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? चयन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत या नियोजन का सिद्धांत। तो ये आता है आपका आवृत्ति के सिद्धांत में, जिसमें हम पाठ को बार बार दोहराते हैं, आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगला है, पर्यटन विधि से छात्रों कब में विकास होता है? समय का सदुपयोग, मनोरंजकता या फिर बौद्धिकता या निरीक्षण या अवलोकन। तो आपको बताया था, जब हम बच्चे को भ्रमण पर या पर्यटन पर लेकर जाते हैं तो वो खुद निरीक्षण करता है, उन चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करता है वहाँ पर, यानी कि किसका विकास होगा? निरीक्षण या अवलोकन का विकास होगा। उम्मीद कर रही हूँ कि 15 आउट ऑफ 15 रहे होंगे आपके MCQ क्वेश्चंस में।
जैसा कि मैंने आपसे कहा था। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फटाफट देख लीजिए। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है, आराम से लिख दी होंगी ये चीज़ें। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं, तो जहाँ पर एक से अधिक स्तर के बच्चों को अलग एक साथ पढ़ाते हैं। जैसे आपके मानसिक स्तर में से मैथ्स में आप देखो तो बच्चों के अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं ना, कुछ कमज़ोर होंगे, कुछ ज़्यादा होशियार होंगे। इन बच्चों को एक साथ पढ़ाना ये बहुस्तरीय शिक्षण में आ जाएगा। संप्रेषण की 4 विशेषताएं इसमें लिख दिया होगा। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, ये सब दूसरे की भाव समझना, यही विशेषताएं हैं इसमें। बाल केंद्रित शिक्षण से आप क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, तो जिसमें बालक केंद्र बिंदु होता है शिक्षण में, वो बाल केंद्रित शिक्षण होता है। सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है, आराम से इसमें 2-3 ज़्यादा लाइनें नहीं लिखनी थी आपको, 30 शब्द या 15 शब्द लिख देते आराम से। आपका मतलब आप अगर लाइन की बात करोगे तो मुश्किल से 4 या 5 लाइन में आपका आंसर इसमें आ जाता। शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, टीएलएम में आप दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, इनको डिवाइड कर देते। पुनर्बलन क्या होता है, लिख दिया होगा आराम से। क्या मतलब बच्चे को क्या करना, उसको एक तरीके से मोटिवेशन देना, प्रेरणा देने के कार्य करता है आपका पुनर्बलन। इसमें आप कई सारे शब्द, शाबाशी हो गया, वाह हो गया, वेरी वेरी गुड, ये सारे शब्दों का यूज़ करते हैं। पुरस्कार वगैरह भी इसमें दे सकते हैं। और अगर बच्चा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा वैसा है तो हम नकारात्मक पुनर्बलन भी, जैसे डांटना, फटकारना, ये सब भी इसमें आपका आ जाएगा। अनुदेशन क्या आशय है, शिक्षण के प्रेरणा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। प्रश्नीकरण कौशल के घटकों के नाम लिखिएगा। ये रियोन शिक्षण वगैरह, ये सब कुछ आप हमें पता है, आपने कर लिया होगा। प्रयोग प्रदर्शन विधि से क्या समझते हो, ये सब आपने अपनी भाषा में, जिसमें हम प्रयोग प्रदर्शन में क्या होता है, साइंस में इसका बहुत यूज़ करते हैं। प्रयोग प्रदर्शन का अपेक्षित अधिगम स्तर को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट बोला था मैंने, जिसमें क्या होता है, बच्चे को एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है और कम से कम हर उस बच्चे को वहाँ तक पहुँचना होता है। ठीक है। न्यूनतम अधिगम स्तर या अपेक्षित अधिगम स्तर, एक जैसे क्लास 1 का बच्चा है तो हमने एक सीमा कर दी कि इसको 1 से लेके 50 तक सारी वो आनी चाहिए काउंटिंग नंबर, तो हर बच्चा वो 50 तक तैयार कर ले। भले ही उससे आगे बढ़ जाए अच्छी बात है, लेकिन कम से कम है कि उसे उस स्तर तक पहुंचना है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण के 2 दोष लिखिएगा, तो इसमें छात्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके क्या कहते हैं, उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, उनकी रुचि होती है, उसको इसमें निगलेक्ट करते रहते हैं हम लोग। शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो एक सुरक्षित स्थान पर रखी जाए, कीड़े मकोड़ों से दूर रहे। ठीक है, इस तरीके से इसमें ऐड करना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चंस की। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। शिक्षण में प्रशिक्षण में अंतर, आराम से लिख दिया होगा। प्रशिक्षण आप ले रहे हैं जो शिक्षण में आगे करेंगे। ठीक है। शिक्षण में उपचारात्मक निदानात्मक बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मिल भी गया। निदानात्मक शिक्षण में क्या करते हैं, बच्चे की समस्या की पहचान करते हैं कि कहाँ पर कमी है, कहाँ दोष है, और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण में हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। अगला है आपका शिक्षण में मनोरंजन एवं रुचि के सिद्धांत को समझाइए। ये भी आप लिख दिया होगा इसमें कि ये बच्चों को क्या है कि जब बच्चों की रुचि होगी जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में या जिस विषय वस्तु में वो रुचि लेंगे उसको जल्दी से सीखेंगे, और अगर नहीं रुचि लेंगे तो उस चीज़ को सीखने में क्या रहेगी, कठिनाई रहेगी, और वो ज्ञान उनका स्थायी भी नहीं रहेगा। इसीलिए हम रुचि का जो सिद्धांत है इसका प्रयोग बहुत करते हैं। ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य बता दिए होंगे आपने। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत से आप क्या समझते हो, संक्षेप में बताइएगा। कर दिया होगा इसमें कि सभी अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग उसके लोग होते हैं, क्षमता के, ये व्यक्तिगत भिन्नता है, सब में अलग अलग चीज़ें हैं। आपको अगर आप एक क्लास में बच्चों को देखेंगे तो हर बच्चे में अलग अलग अपनी अपनी क्षमता है, अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग हर चीज़ है। यही क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। और शिक्षक का ये हम क्या कहते कर्तव्य है कि वो सारे बच्चों को एक जैसा लेकर के और उनके सारी उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण को कार्य को करेगा। खेल विधि की आवश्यकता एवं महत्व प्रकाश डालिएगा, कर दिया होगा। विधि एवं प्रविधि में क्या अंतर है, ये भी लिख दिया होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग अपनी भाषा में लिखना था। ऐसे क्वेश्चंस कराए नहीं जाते, ऐसे क्वेश्चंस आपको खुद लिखने पड़ते हैं। सहभागी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, सहयोग की भावना वगैरह इसमें डेवलप करना बच्चे में। और शिक्षण में व्याख्यान प्रविधि का समझाइएगा, ये तो बताई थी मैंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे से। जैसे बच्चे क्या है सुनता रहता है और शिक्षक व्याख्या करते रहते हैं। तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन थे। लघुत्तरीय में थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे हमेशा आते हैं कि आपको अपनी तरफ से आंसर्स लिखने होंगे, ये कहीं पढ़ाए नहीं जाते हैं। टीचर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा आपको अपनी लैंग्वेज में अपनी बात रखने का वो हुनर आना चाहिए। ठीक है। पेपर आपका बहुत अच्छा था और मैं उम्मीद करती हूँ 40+ वाले मुझे काफ़ी सारे बच्चे मिलेंगे यहाँ पर। थ्योरी वाले क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वहाँ पर आपको जैसे 2 नंबर का है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आपको 1.5 मिलेगा, 2 नंबर पूरा नहीं मिलता। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ 40+, 45+ वाले मुझे काफ़ी सारे बच्चे मिलेंगे। जितना आपका पढ़ाया था सब कुछ उसी में से है, थोड़ी बहुत चीज़ें एक आध उधर उधर होती हैं तो उसमें कुछ इतना वो नहीं होना है। बाकी पेपर आपका बहुत बढ़िया था, मेहनत करते रहिएगा।
कोशिश करूँगी कल भी मैं आपका साइंस का और मैथ्स का जो है वो करवा पाऊँ। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।